एक रात 14 जिले 24 से ज्यादा वारदात। जी हां, बलूचिस्तान अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को निस्तर नाबूद करने की मंशा को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्रोह की आग में जल रहे और आजादी की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। क्या है ताजा हालात और मौजूदा स्थिति, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी दमन और अत्याचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को हाल के दिनों में काफी तेज कर दिया है। यही कारण है कि कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई के चलते बलूचिस्तान हिंसा की आग में झुलस रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। आजकल कोई ऐसा दिन नहीं जब अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना या दूसरे प्रतिष्ठानों को चोट न पहुंचाते हों। गुरुवार को भी क्वेटा जोरदार धमाकों से थर्रा उठा। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में किए गए हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले बलूच अलगाववादियों ने बुधवार को बलूचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाया। तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य बलों के मुख्य शिविर को निशाना बनाने के अलावा ग्वादर, केच और बोलान में एक साथ हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना की चूलें हिला दी। साथ ही कई शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक हाईवे पर भी कब्जा कर पाकिस्तानी सरकार को अपना संदेश भेज दिया। खबरों के मुताबिक ग्वादर जिले में विद्रोहियों ने नाकेबंदी के दौरान 5 पंजाबियों की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्वादर से कराची जा रही एक बस से 6 लोगों को शिनाख्त के बाद नीचे उतारकर हथियारबंद लोगों ने गोली चला दी, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हमलावरों ने एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उधर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने पाकिस्तानी सरकार से हिरासत में लिए गए बलूच कार्यकर्ताओं की रिहाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बंद करने की अपील की है। दरअसल ट्रेन हाईजैक के बाद से सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ का अभियान छेड़ रखा है। इसके विरोध में जब बलूच संगठन सड़कों पर उतरे तो उन्हें भी जेलों में ठूस दिया गया। इसमें लापता लोगों की बुलंद आवाज महरंग बलोच भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यूएन के विशेषज्ञों की टिप्पणी को एक तरफा, असंतुलित और अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों पर आधारित बताया है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से जो हालात हैं उसे लेकर अब पाकिस्तान में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या बलूचिस्तान अब दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। तो संघर्ष की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसके क्या मायने हैं और कैसे इससे और देशों पर साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी को जानते हैं, समझते हैं। इसी के लिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अशोक सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो स्थितियां और परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती और साफ तौर पर कितनी बड़ी टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एक और संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ इन दोनों देशों के बीच ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो नजर आ रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए 2022 से ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या बलूच लिबरेशन फ्रंट है, वहां पर जो ऐसे गुट हैं वहां पर बलूचिस्तान में, वो सभी एक साथ आ गए हैं और BRAS के उसमें छत्र छाया में मिलकर वो पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं जो जैसे आपने बताया, जो 1100 से ऊपर अभी रिसेंटली जो हमले हुए हैं उसमें ये लोग मारे गए हैं और उसमें ज्यादातर लोग या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के रहे हैं। तो बहुत हालात खराब हो गए हैं। अगर पिछले 10-15 दिन में भी देखें तो 11 मार्च को हमने देखा था जो जाफर एक्सप्रेस में 400 लोगों को वहां पर उस पूरी ट्रेन को ही उन्होंने किडनैप कर लिया था, हाईजैक कर लिया था और वहां पर 400 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। बहुत सारे उसमें सुरक्षा कर्मी थे और उसमें से करीब 100 लोगों को मार दिया गया। BLA के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके हवाले से करीब 100 लोगों को मार दिया गया। फिर आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, आज के सुबह जो हमले हुए हैं, कल जो हमले हुए हैं, तो वहां पर लगातार हमले चलते जा रहे हैं जी, क्योंकि ये जो बलोच फोर्सेस हैं, लिबरेशन फोर्सेस हैं, उनको वो कहते हैं हमको आजादी चाहिए जी। और ये जो पाकिस्तान है ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है वहां पर, तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए हालात
बहुत खराब हो गए हैं। बिल्कुल। बीएलए की स्ट्रेंथ सर क्या नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अब की बार क्या कुछ कह रही है? जी, अब देखिए वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो बलोच के विरुद्ध बहुत काम कर रही है, परंतु अब हमने देखा है, जैसे आप अपने इस पर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने भी ये ज्वाइन कर लिया है। और सबसे पहला यहाँ पर जो सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ था उसमें भी एक महिला इन्वॉल्व थी, और हम देख रहे हैं महिलाएं भी, तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं पहले करीब 2011 से लेकर 2016 तक ये काफी तेज चला, हर साल करीब 700, 800, 900 ऐसे हादसे होते थे, किस्से होते थे। परंतु फिर पाकिस्तान आर्मी ने, सेना ने इसके ऊपर इसको दबाने में कामयाबी पाई। परंतु अब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जो फिर से इसमें तेजी आई है, फिर से इसमें जोर पकड़ा है, और जिसे कहा जाए पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने बिल्कुल बैकफुट पर ले आए हैं। ऐसे में सर पाकिस्तान की जो सेना है वो बैकफुट पर तो नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है जो पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है? क्या जो वित्तीय संकट इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है ये भी एक बड़ा इशू है? देखिए, एक तो वित्तीय संकट ये है, ये तो यकीनन ऐसी बात है जिससे कि उनके बहुत पाकिस्तान जो सेना है या पाकिस्तान का जो आवाम है उसके लिए बहुत मुश्किलें आ गई हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी को, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वहां से उनको बहुत दबाव सहना पड़ रहा है, और जो अफगान तालिबान है वो उनकी बिल्कुल सहायता करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की, जैसे वो सोच रहे थे जब 2021 में तालिबान वहां पर आया था, तो तब पाकिस्तान ये सोचता था, पाकिस्तान आर्मी भी ये सोच रही थी, जो अब उन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है तो अब वो हमारे साथ आकर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी 20 साल सहायता की है आज़ादी पाने के लिए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये उनका बहुत ही, जिसे कहा जाए, स्ट्रेटेजिक फॉली थी, स्ट्रेटेजिक एरर उन्होंने बहुत बड़ा किया था। जो अफगान तालिबान ने कह दिया, जो हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उसको जो वो हमले कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसमें हम कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सर तो एक पाकिस्तान जी पाकिस्तान आर्मी को वहां से बहुत धक्का लग रहा है, और उसके साथ साथ जो बलोच हैं वो भी और मिल गए हैं, सभी साथ में आकर मिल गए हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ के विरुद्ध उन्होंने किया। उनके दो बेसिक डिमांड्स है, जैसे मैंने कहा, एक तो बलोच कहते हैं जो ये पाकिस्तान एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, दूसरा उनके देखिए पॉलिटिकल भी, राजनीतिक उनकी मांगे हैं, और उनकी आर्थिक मांगे भी है, क्योंकि वो समझते हैं जो भी बलूचिस्तान वहां का पाकिस्तान के सबसे बड़ा उसका क्षेत्रफल है उस प्रोविंस का, और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, परंतु जो बलोची लोग हैं उनका उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है, ग्वादार में जितने वो चीनियों ने वो पोर्ट को वहां पर डेवलप किया है, जितने भी जॉब्स वहां पर आ रहे हैं वो सभी जॉब पंजाबियों के पास जा रहे हैं, बलोच के पास कोई नहीं आ रहे जी। एक अंतरकलह हमने बांग्लादेश में देखी है, और एक साफ तौर पर यहां भी देख रहे हैं, जो रंजिशें अभी साफ तौर पर नजर आ रही हैं और ये तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह की स्थितियां फिर से देखने को मिल सकती हैं, और अब की बार पाकिस्तान की यहां पर जो हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर बलूचिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या बहुत बड़ी हानि की ओर ये अंदेशा दिखाता हुआ नजर आ रहा है? जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, ये जो पाकिस्तान तो हमेशा उंगली उठाता रहता है या भारत के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर। अभी भी जब ये जाफर एक्सप्रेस का केस हुआ तब भी उसने कहा, बिना किसी सबूत दिए हुए उसने कहा भारत के ऊपर उंगली उठा ली। बस पर उसे अपने अंदर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसकी अपनी नीतियों का फल है, क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए। बलोची जो लोग हैं कि उनके भी जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, परंतु पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं उसके लिए, जिसे कहा जाए, जो एक ऐसा देश बना रहना ये 4-5 प्रोविंसेस के साथ,
उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत से भी मदद की अपील की गई है बलूचिस्तान की तरफ से, तो भारत अगर इसमें व्यवस्थित ढंग से सामने आता है तो पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, परंतु देखिए भारत उनको मॉरल सपोर्ट तो देता है, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, परंतु और किसी प्रकार का हम उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहते और हम किसी प्रकार की उनको सहायता, क्योंकि वो अपने आप लड़ाई कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। भारत ये पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल वो जैसे मैंने पहले कहा बैकफुट पर है, उनको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है और पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऐसा वो तरीका नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैंने बताया 2004 से ये शुरू हुआ, फिर 2011 से लेकर 2016 तक काफी हद तक तूल पकड़ी, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल करने में सफल हुई, परंतु अब 2022 से हम देख रहे हैं जो फिर से ये और आगे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल।